अरे बहन, तेरी तो शादी होने से पहले ही तू विधवा हो गई। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल बकवास कर रहा है तू। अरे मेरा मतलब था शुगा को वो लोग लेके चले गए तो तू तो विधवा ही हो गई ना। अच्छा, बुरा मत मानना, मैं तेरा सुहाग वापस लेके आऊंगा, समझी। देखियो, मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है। अभी तेरी होने वाली बीवी को मैं विधवा बना दूंगी, पति से भी नहीं मिल पाएगी वो अपने, समझा तू। और हबिया इतना मारूंगी ना कि मरने से पहले तुझे कोई डेड बॉडी देख के तेरे घर वाले पहचान भी नहीं पाएंगे, समझा। अरे यार, चुप कर जाओ दोनों। कितना कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़ते रहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। पर हमें अब सोल्यूशन सोचना होगा। कहाँ गया है सुगर, उसके अंकल उसे क्यों लेके जाएंगे। और जो भी है, अब हम कहाँ से पता करेंगे कि शुगा कहाँ है और हम उसे कैसे वापस लाएंगे। जमीन, तुझसे प्यार करती है तो दिमाग चला, दिमाग, समझी। अरे बहन, तुझे कुछ नहीं पता। उसका अंकल ना एक नंबर का चंट चौधराइन है, वो माफिया है ना। वही लेके गया होगा शुगा को तो उसकी शादी करानी। हम तुझे धीरे धीरे सब समझा देंगे। माफिया तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर उसकी शादी वहाँ हो गई तो कुछ तो सोच। बहन, हमें वहाँ जाना होगा और मुझे पता है कि उसके अंकल कहाँ लेके गए होंगे उसे। सिंगापुर। वो उसे वहीं लेके गए होंगे और हमें चलना होगा। हाँ ते, प्लीज देख, तू मना मत करियो। मैंने तुझे इतने समोसे खिलाया ना, तुझे सब कुछ खिलाया, इतना उपकार कर दे। चलना हम लोगों के साथ तू भी। और हाँ, नहीं तो तू बोल भी नहीं सकती। अरे पहले मैं ते, अरे चुप रहो तुम लोग। अच्छा, मैं चलने को तैयार हूँ, पर मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। हाँ तो हमें कौन सी अपनी जान देनी है? हम भी जा रहे हैं, अपनी जान बचा के ही लौटेंगे। आई बड़ी जान प्यारी है। क्यों, तुझे शुगा अपनी जान से प्यारा नहीं है क्या? वो तो तुझे बहुत प्यार करता है, तू नहीं करती क्या? अरे बहन, तुम दोनों झगड़ो मत। मुझे भी मेरी जान बहुत प्यारी है। अभी तो एक नई लड़की पटाई थी मैंने। हाँ, वो तेरी शक्ल देखते तुझे छोड़ के चली जाएगी। और कितने दिन का प्लान है वहां जाने का? और जितने दिन का भी है बता दो मुझे। स्किन केयर प्रोडक्ट लेके चलूं या नहीं? और कितनी पैकिंग करूं? बहन, हम लोग छुट्टियों पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक माफिया के घर पे जा रहे हैं। पता नहीं जिंदा बचेंगे भी कि नहीं, पर कोशिश करेंगे बचने की। रख ले। ते, तुम लोग सही बताओ, वो मार तो नहीं देंगे ना हमें? मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। हाँ तो हमें कौन सा नहीं है? चुड़ैल, चुप कर जा। तुम दोनों चुप कर जाओ। और हम कल सुबह वहां चलने के लिए चलेंगे। सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो। ठीक है। देखते, तू भी मना कि अभी तक उसकी शादी उन्होंने करा न दी हो। अरे मेरी माँ अब कल ही तो लेके गए हैं, आज शादी करा देंगे। हाँ, ये दोनों पागल हैं। तुम दोनों के दोनों पागल हो। कम से कम हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगी। जो अपना मुंह बंद कर ले वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। अब जाओ यहाँ से। शुभा, ये बाहर कौन लोग आए हैं और वो तुमसे मिलने की बातें क्यों कर रहे हैं? तुमने यहाँ बुलाया? तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता था नामजुन, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कौन है वो लोग? अरे तीन बंदरों जैसे हैं, फिर शोर मचाए जा रहे हैं। कौन है वो? और देखो, जंग को गुस्सा हो जाएगा अगर मैंने किसी को भी। सॉरी, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए, प्लीज आप उन्हें अंदर ले आइए। हे भगवान, इतनी बेइज्जती मेरी आज तक कभी नहीं हुई। कहीं वो हमें यहाँ कुत्तों के जैसे भगा तो नहीं देंगे ना? देख लो, मेरी बहुत इज्जत है तुम दोनों के चक्कर में मैं। अरे बहन, हमारी भी बहुत इज्जत है, तेरी ही नहीं है। और तेरी कितनी इज्जत है ये हम सबको पता है। आई बड़ी ज्यादा बोलती है तू। उसके बाद नामजुन वहाँ आते हैं और वो उन तीनों को लड़ते हुए देखते हैं। अरे अरे, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो? चुप हो जाओ और मेरे पीछे पीछे अंदर चलो। अरे अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो लगा मेरी मूर्ति बनेगी यहीं। इसके बाद नामजुन उन्हें शुगा के पास ले जाता है और वो लोग उसे धीरे धीरे फॉलो। इस शुगा को देखते ही जमीन दौड़ के जाती है और उसे गले लगा लेती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तू जमीन, तू यहाँ कैसे आई? और तुम्हें यहाँ आने के लिए मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था ना कि मेरा पीछा मत करना। और तुम्हें पता नहीं है कितनी डेंजरस जगह है, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें सब कुछ बता रखा है, फिर भी तुम यहाँ आई, बताओ। चुप करो वरना एक थप्पड़ मारूंगी ना गिर जाओगे। एक तो इसके लिए मैं इतना दूर आई हूँ और ये मेरे सामने ड्रामे किए जा रहा है।
एक थप्पड़ में ना मैं अकल ठिकाने लगा दूंगी। इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। वो तो प्यार करती हूँ, इसीलिए इस बिलौटे से प्यार भी पता नहीं कैसे हो गया मुझे। हे भगवान, एक तो तुम्हारे लिए 7 समंदर पार करके आई मैं, और तुम लोग मुझे डांटे जा रहे हो। देख लो मेरा दिमाग खसका ना। अरे बस करो, पर मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो तुम ये लोग क्या कर रहे हैं? जैसे आई हूँ ना वैसे जा भी सकती हूँ, और मैं अकेले नहीं आई हूँ, ये लोग भी हैं। अरे यार तुम लोग चुप कर जाओ यार। है ब्रो, अब आए हैं तो यहाँ पार्टी शादी होगी। तू पागल है क्या जी हो? तू चुप कर जा अभी। अरे तुम लोग चुप हो जाओगे? जंकुक आने वाला है और उसे ये सब पसंद नहीं। तुम तीनों अपना मुंह बंद रखना, वरना मुझे नहीं पता कि कौन सा तुम लोगों का आखिरी शब्द होगा। फिर मत कहना मुझसे। शुगा, ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलो। अंकल, ये तीनों मेरे दोस्त हैं और ये यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। तो तुमने इन्हें शादी के बारे में बता दिया ना? पर मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोलोगे। तो फिर अंकल, ये लोग मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, इसीलिए मैंने इन्हें बताया। और मैंने बोल चुप कर जाओ आप। और अगर ये यहाँ आ गए हैं तो इनसे कहो कि चुपचाप यहाँ रहें। हाँ अंकल, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये कितने अच्छे हैं ये तो मैंने गेट पे ही देख लिया था। और अब मुझे यहाँ कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। अगर एक भी ड्रामा हुआ तो तुमसे अच्छे से मुझे कोई नहीं जानता, और इन तीनों को भुगतना होगा, ठीक है? और इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है और वो लोग सिर्फ उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुम लोगों के यहाँ आने की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी अब पता नहीं अंकल मेरा क्या करेंगे। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम बढ़ाते क्यों हो हर बार? दोस्त हो कि पनौती हो तुम लोग मेरे लिए? क्यों आए तुम लोग? ए देख बिल्ले, प्यार करती है तो चुप हो जा, समझा? और मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम मुझ पे ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? एक तो मैं तुम्हारे लिए खुद यहाँ आई, अपने दोस्तों को भी मुसीबत में डाल दिया, और तुम मुझ पे चिल्लाए जा रहे हो। दिलविल नाम की कोई चीज है या पत्थर भर लिया है? तुम्हें देख के अब ऐसा लग रहा है कि ये वो यूंगी है ही नहीं जो मेरे साथ रहता था। तुम बदल तो नहीं गए ना? अरे मोची बेबी, सॉरी सॉरी। मेरा मतलब, तुम्हारा जो भी मतलब था। अब मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया, मुझे रूम दिखाओ और हम लोग को आराम करना है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब बहुत ड्रामा हो गया। उसके बाद यूंगी उन लोगों को उन लोगों के रूम में ले आता है, और वो लोग इतना थक गए होते हैं कि सब लोग अपने रूम में जाते ही सब लोगों को नींद आ जाती है। यार मैं कहाँ फंस गई? दोस्ती की थी मैंने, ये लोग तो दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। एक तो ये नई जगह है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? ये सब तो घोड़े बेच के सो गए, मर तो नहीं गए ना ये लोग? इन लोगों का तो पता नहीं, पर मैं प्यास की वजह से ज़रूर मर जाऊँगी। और कितने गंवार है ये लोग, एक वाटर बॉटल भी नहीं रखी है रूम में, जाके खुद ही लेना पड़ेगा क्या? हे भगवान। तो इसके बाद किचन की तरफ जाती है, और वो जैसे ही वाटर बॉटल भर रही होती है कि उसे लगता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। कौन है? कौन है? कौन है? देखो, मैं मुझे कराटे आते हैं। कौन है? मुझे छोड़। इतनी रात को इतनी अकेले क्यों घूम रही हो? और ऐसे अनजान घर में अकेले घूमना सेफ नहीं होता। किसी ने बताया नहीं क्या? हाँ, देखिए आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मुझे छोड़िए। छोड़ तो मैं दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें इतनी रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो मुझे सिर्फ प्यास लगा था, मेरे रूम में पानी नहीं था, तो मैं वही लेने आई थी। आप प्लीज मुझे छोड़िए। छोड़ दिया मैंने, और अब ऐसे अकेले मुझे कहीं दिख मत जाना। इट्स नॉट सेफ फॉर योरसेल्फ, समझे? अगली बार की गारंटी मैं नहीं ले सकता। आप प्लीज मुझे छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज, आप अंकल हैं हमारे, क्या कर रहे हैं आप? के अंदर कोई शर्म की चीज नहीं, क्या किए जा रहे हैं? देखिए आप मुझे छोड़िए, वरना मैं चिल्ला के सबको बुला दूंगी। लो, छोड़ दिया तुम्हें।
और अगली बार ऐसे मुझे कहीं देख मत जाना, वरना इससे भी कितनी ठरकी है ये, सब क्या कर रहे थे। इसके बाद ते वहां से भाग जाती है, और वो जब भाग रही होती है तो वो मुड़ के एक बार जंगकुक को देखती है, और वहीं से वो बेबी गर्ल भाग भी रही हो और मुझे ही देखे जा रही हो। यार ये चुप क्यों नहीं कर जाते। चुप है तो मैं तुम्हें कराऊंगा। ये कितनी कमीना है इसका अंकल, दिखने में तो इतना ओल्ड है, ओल्डी है, पर हरकतें इसकी, हे भगवान, सब सुनाई दे रहा है मुझे। और मैं कितना ओल्ड हूँ अभी तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। आई थिंक इट्स बेटर फॉर योरसेल्फ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम लोग ऊपर से बिना दिमाग के नीचे की तरफ चल गए थे क्या? यार चुप कर जा, मुझे भी नहीं पता था। पहले तो मुझे भी वही लग रहा था, फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरी शादी नहीं, मेरे अंकल की शादी हो रही है। तो मैं कहाँ से तुम लोगों को बता देता। हाँ अरे तुम पागल हो क्या? तुमने मुझसे कॉल पे यही कहा था ना कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अब ये बीच में अंकल की शादी कहाँ से आ गई? यार तुमने मुझसे कहा था, एक तो मैंने खुद को खतरे में डाला, ऊपर से मेरे दोस्तों को। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुश हूँ या गुस्सा करूँ। पर अब लड़ो मत। तुम दोनों किस युग में रहते हो कि फोन पे बात नहीं करते? क्या क्या प्यार करते हो एक दूसरे? चुप कर जा। पर जब मैंने इसे आखिरी बार फोन पे बात की थी, इसने मुझे यही बताया था, उसके बाद इसने मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैं क्या करूँ? जिमिन मेरे पास मेरा फोन नहीं था, मैं कहाँ से तुमसे बात करता? हाँ पत्र लिखता क्या? चुप कर जाओ तुम लोग। सुनना दे, मुझे सच में नहीं पता था, वरना अब मैं यहाँ से निकल। अब चुप कर जाओ और सोचो यहाँ से निकलना कैसे है। और तेरे अंकल इतने बूढ़े हैं और अभी शादी नहीं की। चुप कर जा। मेरे अंकल को बूढ़ा बोला ना तो बहुत बुरा होगा। वो बहुत है, हाँ हैंडसम तो है, पर उम्र। अब चुप कर जाओ। अब हम लोगों को यहाँ से निकलने का सोचना होगा, और जैसे हम यहाँ से आए ना वैसे हमें यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। मुझे यहाँ रहना सेफ नहीं लग रहा है मुझे। अब सोचो, मैं हम लोग क्या सोचें? ते सही कह रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वैसे भी ये गन ये सब मुझे बहुत डेंजरस चीजें लग रही हैं। तो मेरे अंकल माफिया हैं, कोई पुलिस वाले नहीं है। वैसे दोनों के पास गन होती है। हाँ भाई, पर तेरे अंकल इस उम्र में। चुप, बकवास मत कर। तुझे तो सिर्फ कुछ मिलना चाहिए। सबके सब अपनी पैकिंग करो, हम लोग आज रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। थैंक गॉड कि ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। जंकुक सब वेट कर रहे हैं कि तुम किससे शादी करने वाले हो, तुम कब बताओगे? टाइम आने पे, जब मुझे लगेगा कि सही समय है, मैं बता दूंगा। और इतना बेताब क्यों है हर कोई? क्योंकि तुम माफिया हो जंकुक, और हर किसी को ये जानना है कि तुम किस लड़की से शादी करना। ये बात तो सबको मेरी शादी के बाद ही पता चलेगा, और उससे पहले किसी को भी नहीं। अरे यार ये सुबह भी तो भाग सकते थे ना, रात को सो लेते। क्या है ये आफत। हाँ हाँ, सुबह ना मेरे अंकल भी चलते साथ में, लेके चलेगा उन्हें अपने घर पे रखने के लिए। तू पागल है क्या यार जी? हो कुछ तो सोचिए। बोले चुप कर जा दोनों, और इतनी आवाजें मत करो, अगर किसी ने सुन लिया ना। और सामान रखवाओ मेरा उठा के। क्या कर रहे हो? अरे मोची बेबी, ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। लाओ लाओ, मैं तुम्हारे बैग से रख देता हूँ। और वैसे भी मेरा तुम्हारा हो गया है, चलो हम लोग अंदर बैठते हैं, ये दोनों साथ में आके बैठ जाएंगे। और इनके लिए हम लोग बाहर क्यों खड़े रहे? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाँ हाँ एहसान फरामोश, चुप कर जाते, मैं तेरी मदद करती हूँ। और तू चल उधर से, तू उधर से पीछे से आना गाड़ी में। तू बैठ ना अंदर, तू बाहर क्यों खड़ी है? अरे यार तुम मेरे साथ चलो और बैठो, वो जियोब के साथ आ जाएगी। और ये दोनों कहीं भाग नहीं रहे। हाँ हाँ बहन, तू तो मेरी सर पे बैठी रहे। अरे यार मेरा भी सामान रखवा दो कोई। वाह कमीनी, क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ो मत, और ते आके बैठो। हाँ आ रही हूँ मैं। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके एक दूसरे का सामान गाड़ी में रखते हैं, और अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
और वो लोग अभी भी जंकू के सिटी से बाहर नहीं गए होते हैं, तभी सुगा पे जंकू का कॉल आता है और वो देख के सुगा एकदम डर जाता है। उसे लगता है कि अरे यार, ये अंकल अंकल मुझे कॉल कर रहे हैं, उन्हें सब पता चल गया, मर गए हम, खत्म। चलो आखिरी बार देख लेते हैं एक दूसरे को। जिमिन, हम गए। ये अंकल को इतनी जल्दी कैसे पता चल? चुप कर जाओ यार, अभी तुम्हारे अंकल तो घर भी नहीं आए होंगे, मुझे पक्का पता है। और उठाओ फोन, डरो मत, इतना डरती क्यों है तुम? जिमिन के समझाने के बाद डरते डरते शुगा अपने अंकल जंकुक का कॉल उठा लेता है। हेलो अंकल, अंकल मैं घर पे हूँ, आपको कुछ काम है क्या मुझसे? अंकल, घबरा तो ऐसे रहा है जैसे इसे अपने अंकल का नाम सुनते ही मौत आती है। पक्का पकड़े जाएंगे इसके चक्कर में। मुझे पता है तुम कहाँ हो, 10 मिनट में तुम मेरे पास ही होगी। जो फोटो भेज रहा हूँ सिर्फ उसे देखो। जंकुक सुबह से ये कह के फोन कट कर देता है और वो उसे एक ऐसी फोटो भेजता है जिसमें ते उसके बगल में लेटी होती है और वो ब्राइडल ड्रेस में होती है। ते और जंकुक काफी करीब होते हैं उस फोटो में, जिसे देखकर तीनों के तीनों शॉक में चले जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि ते नहीं। लो भाई साहब, वही रह गई तुम लोग। ती कैसे छूट कैसे गई? पागल हो क्या तुम लोग? मुझ पे मत चिल्लाओ, समझे? मैं बोल रही थी उसे मेरे साथ रखो, लेकिन नहीं। अरे तो मैंने उसका सब कुछ रखा था, बैग वैग सब रखते था, अब क्या उसे गोदी में उठा के रखता क्या? और वैसे भी इसका अंकल कितना डर की है वो ते के पास। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ए, मेरे अंकल को ज्यादा मत बोल, वो ऐसे नहीं है, वो ते ही ज्यादा सुंदर है लगती है। पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें? करना क्या है? वापस चलो, वापस वहाँ। हाँ, ये भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इतनी मुश्किल से निकला था मैं वहां से। हाँ तो उतनी मुश्किल से वहां चलो, और ते को ले बिना ते के मैं कहीं नहीं जाने वाली। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम लोगों के चक्कर में वो लोग मुझे ऐसे कैसे भूल सकते हैं? वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। पता नहीं उन हरामजादों को मैं याद भी आई होंगी कि नहीं, कि मैं नहीं हूँ। पागल तो वो बहुत है। वो लोग इतने टाइम में उन्हें नहीं पता चला क्या कि मैं नहीं हूँ गाड़ी में? हेलो वाइफी, अपने हस्बैंड को मिस कर रही हो क्या? लो, मैं आ गया। पर तुम्हारे दोस्तों को तो पता भी नहीं चला कि तुम नहीं हो उनके साथ। यू आर माइन। देखो, ये वाइफी वाइफी मत बुला मुझे, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। और तुमने ये मेरे साथ जबरदस्ती क्यों की? तुम क्यों की? मैंने तुम्हारा हाथ पैर थोड़ी ना बांधा था शादी के वक्त। तुम्हारे हाथ पैर खुले थे, तुम भी मेरे साथ ही बैठी थी मंडप में, सच के, मेरी होके, मेरी दुल्हन बन के। देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आप तो आप नहीं, तुम चुंगी के अंकल, स्टॉप। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, शादी की है मैंने, और ये हमारी फर्स्ट नाइट है। देखिए, दूर रहिए मुझसे, मैं गाली दे दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो यू ओल्ड मैन? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? उम्र हो गई लेकिन शर्म नहीं आती क्या आपको? तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगा मैं, जस्ट वेट अ लिटिल। देखिए, देखने ही तो आया हूं मैं तुम्हें पूरी तरीके से। देखिए, आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है? हटिए हटिए, वरना मैं चिल्ला दूंगी। किसको बुलाओगी? ये मेरा इलाका है, भूल गए क्या? देखिए, मैं गाली बक दूंगी, मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां आती है। आप दूर हटिए, पास आने के लिए बोलो। क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ करना है मुझे तुम्हारे साथ, वाइफी। देखिए, आप दूर हटिए मुझसे। आप हट क्यों नहीं रहा? मैं मार दूंगी और बुढ़ापे में हड्डी टूटेगी ना। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? अभी तो तुम्हारे भी निकालूंगा मैं। हाँ, इसके बाद वो जंकू को धक्का दे देती है और जंकू उससे दूर चला जाता है। चलो,
अभी के लिए तो मैं रुक जाता हूँ। सी यू सून। दिखो, बाद में मिलता हूँ तुमसे। फिर नहीं हटने वाला मैं। बी रेडी। इसके बाद जंग वहां से चला जाता है। देखो वहां अकेले छोड़ के। और इस वक्त तक उन दोनों की शादी हो चुकी है गाइस। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे हो जाएगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? और उन कमीनों को मैं याद क्यों नहीं आ रही हूँ? कहीं कहीं वो लोग मुझे छोड़ के चले तो नहीं गए ना? जिमिन ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।